चलिए क्लास नंबर 7। ये बैग बेटा हटाओ, पीछे रख दो, पीछे जाओ, पीछे रख दो जाके वहाँ पीछे कोने में। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। तुम इस पे आ जाओ, बैठो उन्हीं के पास, वहाँ वहाँ पीछे पीछे। अरे तुम बेटा यहाँ आगे आओ इधर। तो तुम बीच में आ जाओ, सही हो तुम दूर से सब कुछ कवर करो। चलिए ठीक। तो बताइए एडजेक्टिव क्या होता है? रुक जाइए, इससे पूछेंगे वही बताएगा। विशेषण कहते हैं ना इसे। अरे क्या बात है, बताइए। बताइए, समझाओ, हिंदी में समझाओ। देखिए, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड। हाँ, फर्स्ट हेडिंग डालिए इसमें एडजेक्टिव। तो लक्ष्य आपको आज क्लास मिल रही है। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ठीक। एक आपका होगा विशेषण, एक होगा विशेष। विशेषण में क्या होता है? जो विशेषता बताए, ये लिखना नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ, जो विशेषता हाँ बताए। इसमें क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक। तो राम अच्छा लड़का है, क्या लिखा गया? राम अच्छा लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? राम है अच्छा लड़का। तो अच्छा क्या है यहाँ पे? विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई गई है? राम की। तो राम क्या है? विशेष। ये विशेष हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अरे समझ जाओ, ये विशेषण ही लिखा है, ठीक। इतनी तो बात समझ में आ गई। एक होता है क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे। और ये है राम अच्छा लड़का है। तो विशेषण किस आधार पे होगा? चाहे उसका गुण बताया जाए, चाहे रंग बताया जाए, चाहे दोष बताया जाए, चाहे रूप, ठीक, चाहे उसका अवस्था बताई जाए, दशा बताई जाए, कुछ भी बताया जाए, रंग रूप गुण दोष दशा, ठीक है, स्थिति परिस्थिति, ये सब किस में आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। या तो नाउन की विशेषता बताएगा या तो प्रोनाउन की, ठीक है। तो लिखिए, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड, लिखिए, एन एडजेक्टिव is the word that qualifies a noun or a pronoun. A noun or a pronoun. सबसे सिंपल डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई माने विशेषता प्रकट करेगा। किसका? या तो नाउन की करेगा या तो प्रोनाउन की करेगा। या तो नाउन की क्वालिटी बताएगा या तो प्रोनाउन की बताएगा, ठीक। आई होप समझ पा रहे होंगे।
चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के साथ बात समझते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में बताओगे कि इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में बताओगे? चलिए, शीला इज अ क्लीवर गर्ल। शीला इज अ क्लीवर मीन्स चतुर, कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे?
आवाज चली गई होगी, आवाज को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वह विशेषण जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण और दोष का प्रकट हो। गुण और दोष प्रकट होते हैं, मतलब गुण भी प्रकट होगा और दोष भी प्रकट होगा। तो अखिलेश अपने अंदर का एक गुण बताओ और एक दोष बताओ कि पेप्सी आएगी तो पूरी पी जाएंगे, एक गुण है हमारा। ठीक, आप क्या कहा? पेट का गुण है। दोष बताओ अपना। ये दोष है। चलिए आप बताओ बेटा, गुण बताओ। ड्राइंग अच्छी ना लगती, वाह। और दोष बताओ। दोष, दोष कमी पहचानना, खुद का माइनस पॉइंट जानना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैथ, मैथ नहीं आती? आ जाएगी मैथ, तुम बताओ। इनका हम बताएंगे, इनका गुण जानते हो क्या है? दोष बताएं क्या है? ये हाइपर होता होता रहता है। शांत रहो, मुझे गुस्सा आ रही है, ये अब हाइपर होने लगा है। और दोस्त, अब गुण बताओ, गुण। राइटिंग, चलिए चलिए अच्छी बात है। हाँ तुम बताओ, एक गुण एक दोष। आप बताएंगे अंशुल, अपना गुण बताओ, क्वालिटी बताइए अपनी। क्रिकेट खेल लेते हो, बहुत बढ़िया। और दोस्त बताओ, कमी कमी। हाँ, हर बॉल पे छक्का लगा देते हो। अच्छा, हर बॉल पे आउट हो जाते हो? आउट हो जाते हो, ये से कमी है। तो तुम लोग क्रिकेट में ही पड़े हो, हाँ? तुमने नहीं बताया। इनका गुण ये है कि सोच लेते हैं। हाँ, दोस्त बताओ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लिखिए बेटा, इसमें लिखिए। नहीं, किसको? ये कौन सी बात हुई, इंडिया है। देखिए, अकबर वाज, देखिए अशोक वाज अ गुड किंग। देखिए अशोक वाज अ, बस बेटा बस, 1 मिनट, अब बात नहीं होगी। अशोक वाज अ गुड किंग, तो कैसा किंग है ये? गुड किंग है। तो गुड इसमें क्या है? इसकी क्वालिटी है। देखो अभी समझोगे नहीं तो अभी आगे एक्सरसाइज आएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। बात अगर हुई तो पेटूंगा पक्का। आगे लिखिए, माई काउ इज ब्लैक। माई काउ इज ब्लैक, ये इसका क्या है? गुण है। बेटा क्यों बातें हो रही हैं? माई काउ इज ब्लैक। चलिए एक एक बोले। आंसर बताइए, एक एग्जाम्पल बताओ। बोलो बेटा, कुछ बोलना सीखो, बोलो एग्जाम्पल बोलो, हम ही लिखवाएं एग्जाम्पल। नंबर आएगा, बोलो। छोड़ो बताने तो, बताओ बेटा, तुम बताओ प्रांसी। वही कलर हो गया, कलर हो गया, कुछ और बताओ, बताओ। हो गया, माई वाई सब हो गया। हाँ ठीक, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट कह सकते हैं। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट। हाँ बताइए अखिलेश। बेटा आप कभी, तब आप भी सोचो प्रांसी, सोचिए। माई वाई हो गया, अब छोड़ो। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो बहुत ही कमी की बात, बताइए। हाँ, धूल गंदी है, धूल गंदी है, हो गया। बोलो बोलो, आप बोलो कुछ।
सोचते ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे। चलिए भैया, हम पूछ लिए, यही गलत है, हमें पूछना नहीं चाहिए, गलत बात है। हमें नहीं पूछना चाहिए आप लोगों से। मैं किससे पूछ रहा हूँ? महान लोगों से पूछा नहीं जाता, सिर्फ बताया जाता है। आगे लिखिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बेटा दो भागों में बांटते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्या करेंगे अब? दो भागों में बांट देंगे। ठीक, लिखिए। एक आपका होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। हाँ, पढ़ते रहिए। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। और दूसरा आपका हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को कहते हैं उचित विशेषण। क्या कहते हैं? उचित विशेषण। और पॉजेसिव एडजेक्टिव को कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण। अब इसकी आगे की बात को यहां करेंगे, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी एक चीज की प्रॉपर विशेषता। विशेष मतलब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बंधी हुई, निश्चित। इधर उधर कुछ में हो ही नहीं सकता, इसमें इधर उधर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल में द इंडियन फ्लैग। तो फ्लैग कैसा है? मतलब फ्लैग दिखा तो आपने क्या कहा? इंडियन फ्लैग। तो फ्लैग कैसा है? वो इंडियन ही है, इसमें आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। जैसे एन अमेरिकन सिटीजन। तो सिटीजन किसकी है? अमेरिकन की। तो बस है तो है, उसमें आगे पीछे आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे अपने कपड़े का कलर तो चेंज कर सकते हैं, कपड़े का कलर नहीं, कपड़े का कलर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आज काला पहना कल व्हाइट पहन लो, लेकिन सिटीजन चेंज कर लोगे? अमेरिका के है, कल रशिया का ले लेंगे, इंडिया में आ गए, बांग्लादेश में आ गए, पहुंच गए पाकिस्तान, तुम्हारा भगा देगा। ठीक, आगे लिखिए। जैसे द इंग्लिश बुक। तो बुक इंग्लिश में है तो इंग्लिश है, ठीक। लिखिए इसमें, इसके एग्जाम्पल में इधर लिख रहा हूं, और इसके उसके एग्जाम्पल में इधर लिख दूंगा। द इंडियन फ्लैग। ये इसमें इंडियन आ गया। अब ये एक बात जब नोट में समझाएंगे समझ में आ जाएगा। एन अमेरिकन, एन अमेरिकन सिटीजन। हाँ, हो सकता है, ठीक। तो राम इज अ बॉय जो है, राम इज अ बॉय, इसमें जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। बेटा विराट कोहली इज अ क्रिकेटर में एडजेक्टिव क्या है? विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर। अब जो गुड है वो, लेकिन गुड प्रॉपर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूल होता है, जब मैं लिखवाऊंगा नोट के अंदर, NOT नोट के अंदर मैं ये रूल लिखवाऊंगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? कैपिटल लेटर से। कहाँ से स्टार्ट होगी? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि इंडियन देखो आई, अमेरिकन देखो ए, ठीक है। लिखिए आगे। द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक। बातें बेटा मत करो, मार खाना लगता तुम लोगों को, लक्षण बनने हैं, ठीक। द रोमन हिस्ट्री, द रोमन हिस्ट्री। आप इतना समझ लें कि जब कोई कैपिटल लेटर में कब लिखेंगे? जब कोई विशेष या बड़ी चीज होती है। और जब विशेष या बड़ी चीज किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रॉपर में। अब प्रॉपर में अगर आ रहा है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? कैपिटल लेटर के साथ।
तो किसमें आ जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये किसका बेटा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। इसका ठीक। अब हम किस पे आ जाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होगा? इसमें लिखिए, इसमें बहुत सिंपल है। लिखिए जब, इसमें लिखेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिखेंगे जब माई, माई मीन्स क्या होता है? मेरा, आवर, और यहाँ पे है दे। ठीक। और योर, हिज, हर, लिखते जाइए, देयर। ठीक। ये नाउन से पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? नाउन से पहले। कंडीशन समझना है। जब माई, अवर, दे, योर, हिज, हर, देयर, ये कहाँ आ जाए? नाउन से जस्ट, बस नाउन से जस्ट अगर पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक। तो लिखेंगे, तो इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। किस संबंध बताएगा? पोजीशन थोड़ा बताएगा। देखिए जैसे, अब इसके एग्जांपल देखेंगे, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके एग्जांपल, गेट बेटा खोल दो, पर्दा स्वाइप करो, उठो बेटा, करो सही से। इसमें देखिए, अब कहता काउ इज अ ब्लैक, नहीं, माई काउ इज अ ब्लैक। तो बताइए इसमें नाउन क्या है? काउ। काउ के जस्ट पहले क्या आ गया? माई। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? ठीक है। तो बताइए पॉजेसिव को हिंदी में क्या कहते हैं? इसमें देखो संबंध बताई जा रहा है कि काऊ का संबंध किसका है? मेष से, क्योंकि किसकी काय है? आया समझ में बात? अगला देखते हैं एग्जाम्पल। योर शर्ट इज वाइट, योर शर्ट इज वाइट। हाँ, हर हाउस बिग। तो शर्ट की क्या है? बोलो, नाउन। अगला बताइए, प्रतीक बोले। आपको इसमें से कुछ भी क्या करना है? किसी भी नाउन के पहले लगा लेना है। ठीक। देर आर मैनी ह्यूमंस, तो क्या होगा? देर आर, यहाँ पे नहीं, देर आर मैनी पीपल। अब इसमें बेटा बताओ कि देर आर मैनी पीपल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? आर। और आर क्या नाउन तो नहीं होता। इसमें कंडीशन क्या है कि ये किससे पहले आना चाहिए? चलिए अब फिर से ट्राई करिए। फिर ये चीज नाउन के जस्ट पहले आना चाहिए। सोचो, थोड़ा सोचो। बेटा बोलो। हाँ, अवर बुक इज इंटरेस्टिंग। अवर बुक, हमारी बुक क्या है? इंटरेस्टिंग माने क्या होता है? मजेदार कह सकते हैं। और बताइए, यूज करिए इसमें। माई योर हो गया है, अवर हो गया, अब हर। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, दे नहीं, यहाँ पे दे को आप हटा दो कुछ देर के लिए। यहाँ पे इसको हटा के
तो तुम हटा ही दो। अब बताओ, अब और आसान रहेगा। देयर मीन्स क्या होता है? हम्म देखो, हमारा तुम्हारा की जब बात होगी, माई मिस मेरा, अवर मिस हमारा, हिज माने अपना, तभी आप उसके बाद क्या लगा पाओगे? नाउन लगा पाओगे। जैसे कि देयर, देयर मीन्स क्या होता है? देयर माने जो यहाँ पे रखी, यह बुक, यह पुस्तक, कुछ भी है, तो कुछ बताइए इसमें। हाँ, हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, ये सही है। हर के बाद हर हाउस इज बिग, ये सही है, क्योंकि हर के बाद फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन। लिख लो, हर फ्रेंड्स, सिंपल से बस, हर फ्रेंड्स आर, क्या लिखना चाहेंगे? जो मनो सब लोग। एक लोग रिस्पॉन्सिबल लिखो, एक लोग इंटेलिजेंट लिख लो, एक लोग कुछ भी लिख लो, नॉटी लिख लो, शरारती हैं। चलिए आगे लिखिए। हिज सर्वेंट इज लेजी। हिज सर्वेंट इज लेजी, इसकी कोई हिंदी बताएगा? हिज सर्वेंट, आलसी है। गुड। आवर स्कूल इज फेमस। लिखो लिखो लिखो, आवर स्कूल इज फेमस, हाँ प्रसिद्ध। लिखो, आवर स्कूल इज फेमस। जब तक आप माइंड नहीं खोलेंगे तब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। लिख लिया? हर सिस्टर इज क्लीवर। हर सिस्टर इज क्लीवर। अगर ही है तो हिज का उपयोग होगा, अगर शी है तो हर का उपयोग होगा। ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव पैसिव में समझाएंगे। चलिए ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा था? प्रॉपर एडजेक्टिव के। तो प्रॉपर एडजेक्टिव के नीचे नोट में लिखिए, NOTE, नोट। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नहीं, यही लिख लो, हिंदी में लिख लो, सबसे बढ़िया। प्रॉपर एडजेक्टिव इज स्टार्ट ऑलवेज कैपिटल लेटर्स। तो उससे अच्छा है कि आप जिसमें मानो उसमें लिखो। लिखो, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। लिखो, लिख लिया? प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा लिख लो बेटा, प्रॉपर PROPER लिख लो। एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये देखिए, सब देखो कैपिटल लेटर से शुरू हुए हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या खत्म करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी खत्म हो गया। अब सेकंड डालिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाँ, सेकंड नंबर डालेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिखिए, क्वांटिटी, स्पेलिंग गलत है। QUANI, इसे कहते हैं परिमाणवाचक। क्वांटिटी, QUANITY, सही तो है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। क्या होता है? क्वांटिटी। क्या स्पेलिंग होगी? हाँ, यही तो होती है, तो हमने लिखी थी। कौन सही है? ये वाली, यही तो पहले हम लिखे थे। नहीं, फिर हमने रेस वो लिख दिया था। देखो देखो, QUAN,
TITY लिख लो, तो कोई बात नहीं। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण इसका क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा दो होती है, एक जो स्वर में लगती, एक मात्रा का मतलब होता है कितना। जैसे आपने 2 आइसक्रीम या खाई, आप 10 आइसक्रीम खा गए, तो आपके द्वारा खाई गई आइसक्रीम की मात्रा कितनी है? 10 आइसक्रीम। क्वांटिटी उसे कहते हैं। तो क्वालिटी हो गया गुण दोष और क्वांटिटी भी हो गया मात्रा। तो क्वांटिटी क्या हो सकती है? फिनिट भी, फाइनाइट भी हो सकती है, फिक्स और इनफाइनाइट भी। जैसे इनफाइनाइट में क्या होगा, नॉन फिक्स में क्या होगा, मुझे थोड़े चावल दो। गिन के तो नहीं कहते 6,05,332 चावल दो, मम्मा पहले गिने ठीक, फिर दे, और 6,05,433 आ जाए, मम्मा गलत बात है। तो आप क्या कहते हैं? कुछ चावल दो, तो अंदाजा वहां लगता है। ठीक, तो अब आप लोग बताइएगा, कुछ चीजें बोलेंगे तो बताना फाइनाइट फिनिट में, फाइनाइट में आएंगी कि इनफाइनाइट में आएंगी, मतलब गिनी जा सकती है कि नहीं, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। पूछे? बाल काउंटेबल, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो। यस, साइंस है तो काउंट हो सकता है। हाँ, गंदे हो के काउंटेबल। ठीक, दूध जो आपके यहाँ आता है काउंटेबल है, मात्रा उसकी पता है, 1 लीटर 2 लीटर। नदी का पानी काउंटेबल है, नहीं काउंटेबल है वो। समुद्र का पानी जे जे अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जो इमेजिन कर सकते हैं आप। समुद्र का पानी बर्तन भरोगे हाँ, समुद्र का पानी ये चम्मच लेके जाएगा, ठीक है 3 चम्मच निकालेगा, समुद्र खाली, देखेगा मछली तड़प रही है, मछली त्राही त्राही कर रही है। हे प्रतीक जी, चम्मच पर पानी डाल दो। प्रतीक जी को दया आएगी, खाएंगे, चम्मच कमंडल से निकाल के डाल देगा, इसमें हेल तेरेगी ऐसे ऐसे, है कि नहीं? चलिए लिखिए, वह विशेषण जिससे किसी की मात्रा प्रकट हो। देखो, वह विशेषण जिससे किसी की मात्रा प्रकट हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मात्रा का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग खेलेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है, एक हम बोलेंगे, एक आप बोलेंगे, जो बताइए। तो अब हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं, इंग्लिश में बताना। अभी तो इंग्लिश में लिख रहे थे, हिंदी बता रहे थे। लिखिए, हमने हमने कल कुछ चावल खाए थे। चावल खाए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। वी एट सम राइस यस्टरडे। बहुत बढ़िया, लिखो लिखो लिखो, वी एट सम राइस यस्टरडे। यहाँ पे सम क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम बोल लें, फिर तुम बोल लेना। यू हैड मच मनी लास्ट ईयर। चलिए बताइए, मच मनी लास्ट ईयर। तुम्हारे पास वो लिख दे, फिर बता दो। ज्यादा पैसे थे पिछले साल, एक बार। यू हैव मच मनी लास्ट ईयर। नहीं नहीं, मुकाबले कहाँ से आएगा? बहुत सिंपल, जो पहले बोले थे वही बस थोड़ा सुधार करिए। पिछले वर्ष तुम्हारे पास बहुत सा धन था या बहुत से रुपए थे, तो क्या होगा? मच। यहाँ पे क्या होगा? मच। लेकिन एक ध्यान रखना कि सम और मच क्या है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कितना। क्लियर नहीं मतलब क्या है? फिक्स नहीं है। कुछ चीजें हम लोग फिक्स मानते हैं कि मुझे 3 टी-शर्ट चाहिए, कुछ चीजें हम लोग सम, कुछ, ठीक,
क्लास में 50 लड़के हैं, लेकिन भूत वाले घर में गए, फिर कहते हो कोई है, कोई है, तो वहाँ कोई कोई मतलब एक भी हो सकता, दो गए, तीन भी, कुछ पता नहीं है। चलिए एक और लिखिए। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ये बताएगी प्रांसी। बेटा बोलो। ही हैड लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट, तो खो दिया, खो दिया, ऑल हिज वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है संपदा, हेल्थ वेल्थ होती नहीं। तुमने, ही मीन्स तुमने, हाँ, ही हैड, बताओ तुम लोग बताओ। ही हैड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। उसका सारा धन खो गया, ठीक, उसका सारा धन खो गया, तो किसका सारा धन खो गया? उसका। तो क्या लिखा है? लॉस्ट ऑल। क्या होगा यहाँ पे? ऑल के नीचे क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसे बताओ क्या लिखा है? वी ईट सम माने कुछ, मात्रा ही तो है, क्वांटिटी ही तो है। इसमें क्या है? मच माने बहुत सारा, मात्रा ही तो है। इसमें क्या है? ऑल माने सारा का सारा। ठीक है, अब एक बताओ एग्जाम्पल, बताओ अखिलेश बताओ, कुछ तो बोलो। आई एम ईटिंग 5 मैंगो, ये भी तो है। कितने मैंगो खाए? 5 नहीं, 5 मैंगो क्वांटिटी, मात्रा। नंबर में इसको रखेंगे हम लोग, क्वांटिटी में रखिए जो फिक्स नहीं है। जैसे बोलो बेटा बोलो, आप लोग बोलो। हाँ, मच सही। देखिए, शी डिड नॉट ईट एनी राइस, डिड नॉट, शी डिड नॉट ईट। हाँ, नहीं 3 और 4 नहीं रखेंगे यहाँ ना। क्वांटिटी में क्या होगा कि थोड़ा है, कि बहुत है, कि ज्यादा है, कि अधिक है, कि सारा है, फिक्स ना हो। मैनी लगा सकते हैं। अगर नंबर आ जाएगा, इसको हम गिन सकते हैं, वो आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका बताइए। हाँ, ये बताइए। शी डिड नॉट ईट एनी राइस। अरे इसकी हिंदी बताओ। अब एनी के बाद मैंने एक लोग, ये नहीं, इसीलिए हमने राइस इस्तेमाल किया है। देखो, जिसको आप गिन सकते हैं उसमें से आप कह सकते हो कि इसमें से एक भी, जब गिन सकते हैं कोई चीज तो आप कह सकते हो कि इसमें से एक भी हमने, जैसे कि आपके सामने चॉकलेट रखी है तो गिन सकते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि मैंने इसमें से एक भी चॉकलेट नहीं चुराई, क्योंकि आप गिन सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने क्या रखा हो? गेहूं, तो आप कहोगे इनमें से मैंने एक भी गेहूं नहीं चुराया, ये कहोगे? ये कहोगे? मतलब बाहर क्लास नहीं चल रही, हम हैं इधर। तो जब गेहूं होगा इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? मैंने एक भी गेहूं नहीं चुराया, ये नहीं, मैंने गेहूं चुराया नहीं, कुछ भी नहीं चुराया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? शी डिड नॉट ईट एनी राइस।